भाई रोमन रेंस और रॉक के फैंस कहाँ हो? तुम लोग दिख ही नहीं रहे हो भाई। इस बार रेसलमेनिया में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ रोमन रॉक के मैच को कि ये होना चाहिए। मैं फैन बॉय की तरह एक्ट कर रहा हूँ सिर्फ अपने मजे के लिए, आप लोगों के मजे के लिए। तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे भाई? ट्विटर पे जो कल से डोमिनेट करके रखा है कोडी के फैंस ने, रुला कर रख दिया भाई, वी वॉन्ट कोडी, जस्टिस फॉर कोडी करके। रॉक के फैंस, रोमन के फैंस दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई। अब मैं बताऊँ कि भाई देखो, आज ये लोग ट्रेंड कराने वाले हैं हैशटैग वो मोमेंट, तो ये तो भयंकर डोमिनेट कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं सब कुछ। तो अब तुम लोग भी कुछ करो। मैं 4 हैशटैग दे रहा हूँ, हैशटैग रॉक डिजर्व्स बेटर, हैशटैग रिस्पेक्ट रॉक, हैशटैग नो कोडी एंड हैशटैग वी वॉन्ट रॉक। अब किसी को भी कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट नहीं करना है किसी के अगेंस्ट, सिर्फ मजे के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ट्रेंड भी नहीं कहूँगा मैं, कैंपेन कर रहे हैं ताकि कोडी फैंस को भी दिखे कि अच्छा ये भी है, इनसे कॉम्पिटिशन है। अभी तो कॉम्पिटिशन ही नहीं दिख रहा है। तो आपको जो है ना 9 बजे रात से ट्वीट्स करने हैं, ठीक है? 9 बजे रात से इन 4 हैशटैग के साथ। क्यों करने हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि हैशटैग रिस्पेक्ट रॉक इसलिए है बिकॉज रॉक की बहुत बेइज्जती मार रखी भाई, है तो यार लेजेंड ना। वी वॉन्ट रॉक सिंपल है कि हमें मैच चाहिए। नो कोडी तो भाई देखो सामने से रिप्लाई है बिकॉज वो लोग कह रहे हैं कि रॉक नहीं होना चाहिए। बाकी रॉक डिजर्व्स बेटर, यानी कि इज्जत रॉक को मिलनी चाहिए। तो ये 4 हैशटैग्स लो एंड जो लिखना है लिखो भाई, तुम्हारी मर्जी है, बस अच्छी चीज़ें लिखना, रिस्पेक्टफुल चीज़ें लिखना, तभी अच्छा रहेगा। एंड ट्वीट करना चालू कर दो फोटो वगैरह के साथ, अभी नहीं 9 बजे रात में से, ठीक है? मैं भी रहूँगा वहाँ पे प्रेजेंट, तो मेरे ट्विटर प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि अच्छे से पता चले कि अच्छा हम लोग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो बस यही कुछ है भाई, ट्राई करो यार, एटलीस्ट कम से कम कैंपेन तो करो भाई। एलिमिनेट करके रखा है कोडी के फैंस ने, आज ये फिर से ट्रेंड कराएंगे। पिछले 48 घंटे से ट्रेंड हो रहे हैं, इनका साथ लोगन पॉल वगैरह सब दे रहे हैं भाई। हमारे जैसे फैंस रोते बैठ जा रहे हैं, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक बार ट्राई करो, मजा आ रहा है भाई। रोड टू रेसलमेनिया मजाक सेट का, अगर आप ट्विटर के ऊपर हो तो आपको पता होगा कि कितना मजा, कितनी मस्ती हम लोग कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। स्पेस करते हैं, वहाँ पे डिबेट होते हैं भाई, झगड़े होते हैं। तो आ जाओ वहाँ पे, नहीं आए हो तो। एंड ये ट्राई करते हैं कैंपेन चलाने का रात में 9 बजे। ये 4 हैशटैग देख लो स्क्रीन के ऊपर, ट्वीट्स करो फोटोज के साथ रात के 9 बजे से बिल्कुल शार्प, जल्दी से। तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी अपडेट को हम लोग सबसे पहले रॉक से। रॉक को भाई इंटरनेट पे जो ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ रही है, रॉक ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भाई रिएक्ट करके चीज़ों पे। रिएक्ट किस पे करा रॉक ने? इन्होंने रिएक्ट कर दिया अपने रिटर्न के ऊपर, जो कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार रिएक्ट करना काफ़ी उल्टा पड़ गया। अब आपको मालूम है इंटरनेट पर माहौल क्या है। अगर आप कोडी के अगेंस्ट बोल रहे हो, अगर आप नहीं देखना चाहते हो कोडी रोमन का मैच, तो आपको उठा के ऐसा फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा भाई। भाई बहुत बेकार कंडीशन है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं झेल के आ रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो रॉक ने जो है अभी ट्वीट कर दिया है। रॉक को तो भाई लोगों ने इतना गंदा रेशियो कर दिया है। पहले मैं आपको इनका ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ कि रॉक क्या कहते हैं। हिम्मत माननी पड़ेगी रॉक की, जो भाई ये ट्वीट कर भी दे रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट करते हैं स्मैकडाउन की, कहते हैं देयर्स अ वर्ड फॉर दिस एक्सप्लोसिव इनसेन रिएक्शन, अनडिनाएबल, नो मैटर द एरा, द डेकेड और द सिटी, द एनर्जी एंड कनेक्शन बिटवीन द पीपल्स चैम्प एंड द पीपल कैन नेवर बी ब्रोकन एंड इज ट्रूली एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स चिल्स एवरी सिंगल टाइम। थैंक यू बर्मिंघम Alabama, we made magical history in the Magic City. Thank you WWE and thank you Cody for the love and the house. ब्रैकेट में लिखते हैं ड्रीम एंड सोल मैन। रोमन, there's only one head of the table. I will see you in Vegas. ऊसो, ये कुछ कहते हैं। ऊसो तो इनका भाई स्लैंग है, जो भी है, मतलब भाई भाई कहने का। तो रॉक ने ये ट्वीट करा एंड रॉक अपने इस वाले ट्वीट में क्या कहते हैं? रॉक तो थैंक्स कहते हैं हमेशा की तरह अपने फैंस को कि भाई तुमने इतना अच्छा रिएक्शन दिया, उसके लिए थैंक्स, ये वो बला बला। उसके बाद कहते हैं कि भाई देखो, अब मैं रोमन के लिए आ रहा हूँ वेगस में, तो तुम ये मत सोचो कि तुम हेड ऑफ द टेबल हो, मैं हूँ हेड ऑफ द टेबल, ऐसा क्लेम करते हैं। अब देखो रॉक तो भाई नॉर्मल ट्वीट करते हैं जो हमेशा करते हैं, कोडी को थैंक्स वगैरह भी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन फैंस को ये चीज़ नहीं पसंद आई एंड ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगी भाई, क्योंकि काफ़ी सारे कोडी के फैंस ऑफेंड है। तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, लोग नहीं पसंद करेंगे इस चीज़ को। एंड आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट देख के आपको पता चल जाएगा कि इस ट्वीट पे ना लाइक से 17,000 एंड कमेंट से 10,000। समझ रहे हो भाई? 10,000 कमेंट से 17,000 लाइक्स के ऊपर। तो अभी तक तो अगर कोडी नहीं होता यहाँ पे, तो आई गेस इस पर 40-50,000 लाइक्स हो जाते हैं एंड कमेंट्स अच्छे रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहते हैं। एक बंदे ने तो रेशियो कर दिया, एक बंदे ने कहा कि ये ले कोडी की फोटो, इस पर तेरे से ज़्यादा लाइक आएंगे। एंड लेजिट नीचे उस पर 32,000 लाइक हैं भाई। मतलब रॉक ने जो पोस्ट करा उस पर 17,000 लाइक है एंड इस बंदे ने जो पोस्ट करा कोडी की फोटो को, उस पर 32,000 लाइक है, वो भी रॉक के कॉमेंट सेक्शन में। यानी कि लोग कॉमेंट में जाके किसी और के ट्वीट को लाइक कर देंगे, लेकिन रॉक के ट्वीट को लाइक नहीं करेंगे, बिकॉज रॉक के अगेंस्ट अभी बहुत ही भयंकर हेट हो रखी है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई ये क्या कर रखा है कोडी फैंस ने यार, डोमिनेट करके रखा है भाई, भयंकर सा ये चल रहा है कुछ करेंटली। एंड रॉक का रिएक्शन कुछ ये था।
आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 40 के बैटिंग ऑड्स को लेकर। हालांकि मैचेस अभी इतने ऑफिशियल नहीं हुए हैं, कुछ ही मैचेस ऑफिशियल हैं जिसमें से कि एक ईओ स्काई का मैच है एंड कुछ एविडेंट दिख रहे हैं कि होंगे। अभी इसमें बैटिंग ऑड्स क्या है, कौन किसको फेवर कर रहा है मैं आपको बता दूं। रॉक वर्सेस रोमन का मैच एविडेंट दिख रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद मुझे तो कुछ और ही लगता है, बट लेट्स सी। अभी के हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से देखो तो ऐसे में रोमन वर्सेस रॉक के मैच की ऑड्स आप लोग देख सकते होगे। रॉक यहाँ पे अंडरडॉग है +100 के ऑड्स के साथ, रोमन हैवी फेवरेट हैं -140 के ऑड्स के साथ। यानी कि रेसलमेनिया 40 में अगर ये मैच सिंगल्स हो जाता है तो रोमन रिटेन कर लेंगे, ये कुछ अर्ली बैटिंग ऑड्स का कहना है। देन अगर ये सिंगल्स मैच होगा दैट मीन्स कि कोडी वर्सेस रॉलिंस भी सिंगल्स मैच होगा। तो अगर ये सिंगल्स मैच होता है तो ऐसे में कोडी रोड्स यहाँ पे जीतेंगे एंड हैवी मान के चलो फेवरेट है कोडी रोड्स -700 की ऑड्स के साथ में। एंड सेथ रॉलिंस है अंडरडॉग, हैवी अंडरडॉग +400 की ऑड्स के साथ में। इसके बाद है डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप मैच एंड ये है बेली वर्सेस ईओ स्काई का। एंड अच्छी बिल्ड कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, बेली यहाँ पे हैवी फेवरेट है -1000 की ऑड्स के साथ एंड यहाँ पे वो क्लियरली चैंपियनशिप जीतेंगी। ईओ स्काई +500 की ऑड्स के साथ है, वो बेचारी अंडरडॉग है एंड वहाँ पे वो हार जाएंगी रेसलमेनिया में। दिन बारी आती है रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच की। तो रिया रिप्ली यहाँ पे जो है ना फेवरेट है, बेकी लिंच यहाँ पे अंडरडॉग हैं। रिया रिप्ली स्टिल रिटेन करेंगे ऐसा बताया जा रहा है, -400 के ऑड्स हैं रिया रिप्ली के लिए एंड बेकी लिंच के लिए +250 के। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड मैचेस हैं रॉयल रंबल विनर्स के हिसाब से कि भाई ये ऐसे ऐसे हो सकता है। अब देखना होगा ऐसा होता है अपनी, लेकिन अभी के हिसाब से स्पेक्यूलेट यही करना है बैटिंग ऑड्स का कि ये कुछ है जिसमें टाइटल चेंज आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस के अंदर, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का अगर कोडी और रॉलिंस होता है तो, और एक विमेंस चैंपियनशिप का बेली और ईओ स्काई के बीच में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है एले नाइट को लेके। तो क्या भाई एले नाइट मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं रेसलमेनिया? ये तो हमें पता है वैसे, लेकिन एले नाइट को शायद ये बात अभी पता चली। एले नाइट इस पर रिएक्ट करते हैं। एले नाइट बहुत टाइम से कह रहे थे कि वो रोमन को फेस करेंगे, लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला, वी ऑल नो। तो एले नाइट लाइव इवेंट में इसी के अगेंस्ट प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं वी आर नाउ हेडिंग टू रेसलमेनिया एंड लेट्स बी ऑनेस्ट इट एंट गोना बी मी एंड रोमन रेंस एट दिस पॉइंट, दैट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड राइट। Understand one thing, I came into this thing and nobody was going to give me anything. That's okay because they'll let me take everything I could out of this company. I will continue to do that. What that means in very short order, whether it's this year, this week, later this month, it doesn't matter because sooner or later you will see me become the new champ. तो यहाँ पे कहना है एले नाइट का कि रेसलमेनिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट हम सबको पता है कि मैं रोमन के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। अब सवाल है कि भाई किसको लग रहा था कि एले नाइट रोमन के अगेंस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट में जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि मेन इवेंट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, सही में ना। उसके बाद कहते हैं कि एक चीज़ समझ जाओ ध्यान से कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ भी लेकर नहीं आया था, मुझे कोई भी कुछ देने नहीं वाला, मुझे सब खुद से अर्न करना पड़ेगा। अब ऐसे में वो चाहे 1 हफ्ते बाद हो या 2 हफ्ते बाद हो या अगले महीने हो या फिर कल हो, मैं अर्न करूंगा ज़रूर से अपनी अपॉर्चुनिटी को एंड मैं नया चैंप बनूंगा ज़रूर से। तो एले नाइट का बिलीव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी भी वो काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अपने ऊपर, इनकी स्टेटमेंट से बहुत अच्छे से मालूम चलता है। तो अभी के हिसाब से एले नाइट ने कुछ ये कहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो क्या रोमन वर्सेस रॉक का मैच कैंसिल भी हो सकता है? इस थ्योरी पे एक बार नजर डाल लेते हैं। क्या ये वाला मैच कैंसिल भी हो सकता है? बिकॉज अभी तक लोग कह रहे हैं कि भाई कोडी रिप्लेस करना चाहिए रॉक को, तो देन रॉक का क्या होगा? क्या ये कैंसिल हो सकता है? मैं आपको बता दूं गाइज, इसका आंसर है यस कैंसिल हो सकता है। टीकेओ वाले एंडेवर वाले मेनली अभी जो है प्लान्स चेंज कर सकते हैं इस रिएक्शन को देखने के बाद, बिकॉज उनके लिए रिएक्शंस काफ़ी मैटर कर रहे हैं। अभी विंस मैकमैन वाली चीज़ में इतना नेगेटिव रिएक्शन आया, इसलिए तुरंत विंस मैकमैन को कंप्लीटली हटा दिया गया कंपनी से एंड टीकेओ वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ में। तो अगर रॉक की वजह से ऐसा रिएक्शन मिल रहा है तो वो इस पर भी वो एक्शन ले सकते हैं, स्पेशली रॉक जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, तो वो उस पोजीशन पे है जो कि गंदा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो रॉक भी शायद इस चीज़ को समझेंगे एंड चांसेस है कि रॉक रोमन कैंसिल भी हो जाए, जो कि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, इनका फेस ऑफ कन्फर्म है, लेकिन मे भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने प्लान्स चेंज कर दे। लेकिन अभी के हिसाब से रॉक ट्वीट वगैरह तो कर रहे हैं, तो क्या पता भाई देखो क्या होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टोरी एंगल ला के कुछ ना कुछ करके हो सकता है रॉक रोमन को फेस ना करें। मे भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन से अटैक करा दे रॉक पे एंड फ्यूड और पर्सनल बनाने के लिए, यही बहाना दे के रॉक को निकाल दे कुछ महीनों के लिए बाहर एंड देन कोडी स्टोरी फिनिश करे। मे बी लाइक हू नोस। अभी के हिसाब से देखो भाई कैंसिल भी होने के चांसेस हैं एंड यही कुछ है इस वीडियो के लिए। आ जाना 9 बजे एक बार ट्राई करते हैं कैंपेन चलाने का। भाई ये कोडी फैंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा एग्जिस्ट करा जाए, एग्जिस्टेंसी गायब हो चुकी है हमारी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय द वे अगेन रिपीटिंग, ये कोडी रोमन रॉक वाली सिचुएशन मेरे लिए सिर्फ फन बैंटर है भाई, सिर्फ फन बैंटर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोडी चैंपियन बने ना बने। हाँ कुछ हद तक कहीं ना कहीं मैं थोड़ा तो फैन बॉय किसी का हूँ, बट इतना नहीं, ठीक है जो होगा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि भाई ये बंदा क्या ये तो फैन बॉय है किसी का, ऐसा नहीं है भाई। मैंने पहले ही कह रखा है चैनल पे कि मैं फैन बॉय की तरह एक्ट करूँगा रोड टू रेसलमेनिया में। मैं पहले हमेशा करता था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा लोग इस चीज़ को एंजॉय करें,
करे, इसलिए पब्लिकली ये चीज़ करेंगे। एंड लोग कर भी रहे हैं ट्विटर पे एंजॉय, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से अभी करेंटली हूँ। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।